नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 10,000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती, 14 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी जानकारी दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10,000 से अधिक पदों पर अब नौकरी निकाल दिए हैं। और देखिए, अब आयोग ने कीट संग्रहकर्ता, लैब ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट के अलावा 3500 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर यानी कि स्पेशल डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए संभावित परीक्षा डेट को भी अब जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 14 अप्रैल से शुरू हो सकती है। 2 पालियों में यह परीक्षा हो सकती है और इससे स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग कारा में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग में 3,500 से अधिक स्पेशल डॉक्टरों के साथ ही 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। पैरा मेडिकल के अधिक संख्य पदों पर 1 अप्रैल तक BTSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। देखिए, इसमें कई डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। कीट संग्रहकर्ता, लैब टेक्नीशियन, शल्य कक्ष सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक्स, ENT और साथ ही चर्म रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और जनरल सर्जन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी आंखों के डॉक्टरों के लिए भी काफी पदों पर बहालियां होने वाली है। बिहार में इस साल होगी नौकरियों की भरमार। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। जी हां, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की अब नियुक्ति होने वाली है। बहुत ही जल्द इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज भी दी गई है। इसी तरह अनुकंपा के आधार पर 6,481 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी बहुत ही जल्द शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब तकनीकी शिक्षा से बच्चों को जोड़ा जा रहा है और 29,000 सरकारी विद्यालयों में अब कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत होगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के 29,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई इसी साल से शुरू कराई जाएगी और ताकि हमारे बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध हो सके। बिहार में कई गाड़ियों पर है पुलिस की पैनी नजर। देखते ही मिला सीज करने का आदेश। जी हां, गाड़ियों में लगे हुए मॉडिफाइड साइलेंसर सेहत के लिए हानिकारक हैं और इससे ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन होता है। इसलिए तेज आवाज वाले साइलेंसर से कान और हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने अभी ऐसे साइलेंसर को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई बाइक में तेज आवाज के साइलेंसर लगे हुए हैं। ये ऐसी गाड़ियों का अब चालान किया जाएगा और गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी। देखिए, यातायात DSP रंजन कुमार सिंह ने कहा है कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना नियम के खिलाफ है। सभी को पहले से ही ये निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के साइलेंसर निकलवा लें। यदि उसके बाद भी यदि किसी बाइक में तेज आवाज का साइलेंसर मिला तो चालान किया जाएगा और गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने 4,500 पदों पर निकाली भर्ती, ऑनलाइन होगा एग्जाम। जी हां, बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों यानी कि CHO के 4,500 पदों पर अब भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए हैं और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि तैयारियां होने के बाद अब सिरे से परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाएगी और परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO के जितने भी खाली पड़े हुए 4500 से ज्यादा पद हैं उनको भरा जाएगा। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी हुई लूट। दिन दहाड़े 6 अपराधियों ने 25 करोड़ के जेवर लूट लिए। जी हां, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट भोजपुर के आरा में हुई है, जहां हथियारबंद आधा दर्जन बदमाशों ने बिहार के भोजपुर जिले में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शॉप में घुसकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया और 6 हथियारबंद अपराधियों ने तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में घुसकर करीब 25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और फरार हो गए।
वैसे ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों के पकड़े जाने की सूचना है। दोनों सारण जिले के बताए जा रहे हैं और एक बदमाश सोनपुर, दूसरा दिघवारा इलाके का है। दोनों को गोली भी लगी है। वैसे आपको बता दें कि आरा छपरा सीमा पर बबुआ के पास पकड़े गए तनिष्क शोरूम के कुछ लुटेरे हैं और पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग भी हुई है। 3 बैग में आभूषण ले जाने की बात कही जा रही है, जिसमें से 2 बैग में भरा हुआ आभूषण बरामद हो गया है और इधर बड़हारा में पकड़े गए अपराधियों का इलाज अभी कराया जा रहा है। इस लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बेखौफ अपराधी शोरूम के अंदर बंदूक दिखा रहे हैं और इस दौरान गार्ड ने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं और लुटेरे गार्ड का हथियार भी लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक बिहार में इतनी बड़ी लूट की घटना से हड़कंप मच गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने होली को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, होली के दिन कलेजा मजबूत करके घर से बाहर निकले मुसलमान। जी हां, बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुसलमानों को सख्त हिदायत दे दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर न निकलें और अगर निकलते हैं तो कलेजा मजबूत करके घर से बाहर निकलें। बचौल के इस बयान पर अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, दरअसल यूपी के संभल में 2 समुदायों के बीच में हुए विवाद के बाद अब बिहार में भी इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीधे तौर पर मुसलमानों को कह दिया है कि वह होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलें वरना रंग लग जाएगा। उन्होंने कहा कि जुम्मा 52 होता है और होली सिर्फ 1। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा दिल दिखाएं। उनके ऊपर अबीर गुलाल लगता है तो उसका विरोध ना करें। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर भड़की राबड़ी देवी, मोदी को भी कर दिया चैलेंज। जी हां, होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल पर अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बिहार से भगाने का काम करेगी। जनता इन्हें बिहार के साथ साथ देश से भी भगाने का काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करें। बिहार विधानसभा में हो गई भिड़ंत। आसन की तरफ उंगली दिखा रहे थे आरजेडी विधायक। स्पीकर ने दी चेतावनी, कहा सीमा में रहकर बोलिए। जी हां, बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भिड़ंत हो गई। आरजेडी विधायक ललित यादव ने स्पीकर पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि सीमा में रहकर बोलिए, सदन नियम कानून से चलेगा, आप बाहर रहिएगा और सदन में सवाल पूछिएगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। जब आपका सवाल आया तो हमने नाम पुकारा, लेकिन आप सदन में नहीं थे। इसके बाद हम आगे बढ़ गए। आरजेडी विधायक ललित यादव आसन की तरफ उंगली दिखा रहे थे। इस पर ही अध्यक्ष और भड़क गए। बिहार में अपॉइंटमेंट लेटर लेने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग अब जल्द ही होगी शुरू। जिन्हें नहीं मिला उनकी 20 मार्च से होगी काउंसलिंग। बिहार में नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों की बहुत ही जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग बहुत ही जल्द शुरू होगी और इसके बाद उन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी और इन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और आज जिसे नियुक्ति पत्र मिल गया है उन्हें इस महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा और इसके बाद 1 अप्रैल से उनका ट्रेनिंग शुरू होगा, जिसके बाद चौथे चरण की बहाली निकलेगी। विधानसभा मार्च पर निकले छात्रों पर पुलिस से हुई झड़प। बैरिकेडिंग तोड़कर जेपी गोलंबर से आगे बढ़ रहे थे छात्र। पुलिसकर्मियों ने डाक बंगला चौराहे पर रोका। पटना में सोमवार को विधानसभा मार्च के लिए निकले छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद भी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी छात्र आगे निकल गए और इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई है। बड़ी संख्या में छात्र डाक बंगला चौराहे के पास पहुंच गए। यहां से पुलिसकर्मियों ने सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया और प्रदर्शनकारी छात्रों को हटा दिया गया। वैसे आपको बता दें कि प्रदर्शन में NSUI, AISF, SFI, सोशल जस्टिस
जस्टिस आर्मी, DYFI, AIYF, युवा कांग्रेस और आप यूथ विंग साथ ही CYSF संगठन शामिल थे। शिक्षा एवं रोजगार के साथ ही 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्र निकले थे। वे गांधी मैदान के कारगिल चौक से होते हुए विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। तो छात्रों की जो 10 सूत्री मांगे थी उसकी अगर बात करें तो देखिए, पर्याप्त संख्या में शिक्षक कर्मियों के साथ ही सभी रिक्त पदों पर बहाली सुनिश्चित किया जाए, शैक्षणिक सत्र नियमित करके एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए, 17वीं BPSC परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा कराओ, पेपर लीक पर रोक एवं सख्त कानून सुनिश्चित करो, सभी विश्वविद्यालयों में नियमित छात्र संघ चुनाव कराओ, राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी छात्रों एवं SC/ST के छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुनिश्चित करो, सभी बेरोजगारों को रोजगार और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करो और PhD नामांकन में पारदर्शिता बहाल करो, नॉन टेक फेलोशिप सुनिश्चित करो, ठेका भर्ती पर रोक लगाओ और ठेके पर बहाल कर्मियों को स्थायी करो। वहीं युवा आयोग का गठन करो और हर स्तर पर शुल्क वृद्धि पर रोक लगाओ, ये छात्रों ने मांग रखी है। चुनाव से पहले नीतीश की JDU पार्टी को लगा झटका। पार्टी महासचिव रामकृष्ण मंडल समर्थकों के साथ RJD में हुए शामिल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी JDU पार्टी को बड़ा झटका लगा है। JDU के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल अपने समर्थकों के साथ लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसे JDU के लिए चुनाव से पहले झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले पटना में गूंजी मांग, कहा गया कि विधानसभा चुनाव में 50% सीट महिलाओं को दिया जाए। पटना की महिला चरखा समिति ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। वहीं तिलक, दहेज किस प्रकार से समाज में महिलाओं को कमजोर कर रहे हैं, इस पर भी लोगों ने विस्तार से चर्चा की और कार्यक्रम में पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि बिहार प्रदेश लोक समिति की महिला संयोजक क्रांति रासोस विशिष्ट स्थिति के तौर पर मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में काफी महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने इस बात पर से जोर दिया है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन अभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। लोक समिति की महिला संयोजक क्रांति रासोस ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% बिहार सरकार ने आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि पंचायत की तरह 50% सीट महिलाओं को दिया जाए। जीविका दीदियों का भी बढ़ गया काम। बिहार में मनरेगा मजदूरों को भी होली से पहले मिल गई बड़ी खुशखबरी। बिहार में छोटे बड़े सभी किसानों को अब ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशक, उर्वरक आदि के छिड़काव की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए जीविका दीदियों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। जीविका दीदियां ड्रोन भी अब उड़ाएंगी। जी हां, विधान परिषद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और नीरज कुमार के प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार में 53,400 एकड़ खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके विरुद्ध 16,000 एकड़ से अधिक में छिड़काव किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 201 ड्रोन का वितरण अभी तक किया गया है और राज्य के 101 अनुमंडल में 2026 तक 202 कृषि क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जहां फल के साथ ही अन्य फसलों में लगने वाले रोगों का उपचार किया जाएगा और अभी तक 39 कृषि क्लिनिक की स्थापना की जा चुकी है। मनरेगा मजदूरों के लिए भी बड़ी खबर है। मनरेगा की मजदूरी बढ़कर अब 245 रुपए हो गई है और केंद्र सरकार से भी मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया गया है। इनकी मजदूरी और भी बढ़ सकती है। बिहार में नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में है अलग अलग सुर। सांसद पप्पू यादव ने RJD पर कह दी बड़ी बात। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं देखिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन में RJD के नेतृत्व को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होगा, सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और माले के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे, नेतृत्व कांग्रेस करेगी।
सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनका कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए, और कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और न ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है, जो बिहार के हित में होगा वही निर्णय लेगी, और आरजेडी अपनी पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकर ही होगा। तो देखिए, सांसद पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। तो ऐसे में अब इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर कोई भी एकजुटता नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अजित शर्मा ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद तय होगा, जो जीते हुए विधायक होंगे वही तय करेंगे। बिहार में एक स्कूल में हिंदी की जगह उर्दू में हुई प्रार्थना, वीडियो बनाने पर शिक्षक की कर दी गई पिटाई। जी हां, गया जिले के कोच प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय जमालपुर में उर्दू में प्रार्थना कराए जाने का वीडियो बनाने पर एक शिक्षक अजय कुमार सिंह की शनिवार को पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद शिक्षक ने आंती थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह घटना विद्यालय में पिछले 1 साल से उर्दू में प्रार्थना होने के दौरान हुई। थानाध्यक्ष ने अब आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 9 नामजद हैं, जिसकी अब जांच भी हो रही है। वहीं शिक्षक अजय कुमार ने कहा कि पहले से विद्यालय में हिंदी में चेतना सत्र और प्रार्थना होती थी। फिलहाल स्नातक शिक्षिका साहिबा खातून मध्य विद्यालय जमालपुर में पदस्थापित हैं। वह मध्य विद्यालय आंती से स्थानांतरित होकर आई हैं, ट्रांसफर हुआ है और अभी स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं। जेल में ही तैयारी करके बिहार का विपिन बना बीपीएससी टीचर, हथकड़ी लगे हाथों से लिया नियुक्ति पत्र। जी हां, गया में 18 महीने से जेल में बंद एक कैदी टीचर बना है। बोध गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री और गया के जिला प्रभारी नीतीश मिश्रा ने कैदी शिक्षक विपिन कुमार को नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। बेऊर जेल में रहते हुए भी उसने TRE 3 परीक्षा पास की और अब बिहार सरकार ने उसे शिक्षक नियुक्त कर दिया है। लेकिन अब वह नियुक्ति पत्र लेने जब मंच पर पहुंचा तो विपिन की हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई कैदी जेल में रहते हुए शिक्षक बना और हथकड़ी में ही नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। अप्रैल में बिहार आएंगे पीएम मोदी, 12 लाख सरकारी नौकरी की देंगे सौगात। जी हां, भागलपुर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने में राजधानी पटना आने वाले हैं। इस दौरान वो बिहार वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे और मिली जानकारी के अनुसार पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया है कि टोटल 50 लाख लोगों को बिहार में नौकरियां और रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है। पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का मुख्यमंत्री नीतीश ने लिया जायजा, अधिकारियों को काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान, PMCH और पटना यूनिवर्सिटी के पास पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराएं और मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी, उन्हें भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। बिहार के भागलपुर में दूल्हे पर हुई फायरिंग, बचाकर मंडप तक लाए लड़की वाले, बाराती तो खेत बहियार में भागे। बिहार के भागलपुर में शादी की खुशियों का पर ग्रहण लग गया। एक युवक की शादी में बारात धूमधाम से निकला था, लेकिन अचानक बारातियों और दूल्हे पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे बारातियों में अफरा तफरी मच गई और बारातियों के सामान को भी अपराधी लूट कर ले गए। किसी तरह दूल्हे को मंडप तक पहुंचाया गया और शादी संपन्न हो सकी। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और शंभूगंज थाना क्षेत्र के नरोन गांव में शादी की बारात में बारातियों और दूल्हा पर गोलीबारी किए जाने का यह मामला सामने आया है। बिहार के एक स्टेशन पर ट्रॉली में मिली युवती की लाश, बदमाशों ने हत्या करके डेड बॉडी ठिकाने लगाया।
जी हां, छपरा के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक बड़े लाल रंग के ट्रॉली बैग में 16 से 17 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सुनियोजित ढंग से हत्या करके शव को यहां पर ठिकाने लगाने के लिए लाकर फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस मृतका की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बिहार में 1.5 साल की मासूम बच्ची को बस ने कुचला, बचाने गए पिता को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। जी हां, बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के नदियाओं गांव के NH-32 पर तेज रफ्तार बस ने एक 1.5 साल की बच्ची को रौंद दिया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची को बचाने गए पिता को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस घटना में बच्ची के पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पिता को प्राथमिक उपचार के बाद अब PMCH रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में 5 नकाबपोशों ने एक दुकान में किया चोरी। CCTV खंगालने पर हैरान रह गए दुकानदार। यह बड़ी खबर सहरसा जिले से आ रही है, जहां जिले में अज्ञात चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के VIP रोड में स्थित पूर्व बाजार में कल सुबह 4 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये 5 नकाब पहने हुए चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और काउंटर में रखे 55,000 रुपए चुरा लिए। पीड़ित दुकानदार ने सदर थाने में अब लिखित शिकायत कर दी है। इधर सदर थाना की पुलिस इस मामले की अब जांच में जुट गई है। पुलिस जल्द ही CCTV कैमरे में कैद तस्वीरों की पहचान करके इन चोरों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही है। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन चारों चोरों ने मास्क पहना हुआ था। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल इस मामले को आखिर पुलिस कैसे सुलझाती है। लव मैरिज का हुआ दर्दनाक अंत। पति ने पत्नी की हत्या करके शव शौचालय टंकी में छिपाया। मुंगेर से यह बड़ी घटना सामने आ रही है। पुलिस ने शौचालय की टंकी से एक महिला का शव बरामद किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार असरजगंज थाना क्षेत्र के सजुआ गांव में कुशवाहा टोला निवासी नंद किशोर सिंह के पुत्र आशीष कुमार ने 2 साल पहले बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गाँव निवासी अनिशा भारती से लव मैरिज किया था और शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगा। पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट किए जाने लगा, जिसके बाद लड़की ने इस बात की जानकारी अपने मां को दी और फिर मां के कहने पर लड़की अपने मायके चली आई और कुछ दिनों के बाद उसका पति आशीष अपनी पत्नी को जबरदस्ती ही अपने ससुराल से अपने घर सजुआ के कुशवाहा टोला लेकर चला गया। और ठीक उसके 2 दिन बाद लड़के ने अपने ससुराल फोन करके बताया कि अनीसा किसी अन्य व्यक्ति के संग घर छोड़कर भाग गई है और इस बात को सुनकर लड़की के ससुराल पहुंच गए। जब आसपास पड़ोस में पता लगाया तो पता चला कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या करके शव को कहीं छुपा दिया है और लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो लड़के ने सब बता दिया। शौचालय की टंकी को जैसे ही ढक्कन खोलवा कर देखा गया तो शव को बरामद कर लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर के सदर अस्पताल भेज दिया और फिर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मृतका की सास को और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है।